गांव की सुबह हमेशा शांत और हल्की रोशनी से भरी होती थी। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में ताजगी थी और झील की सतह पर सूरज की पहली किरणें पानी को सोने की तरह चमका रही थीं। अहमद, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थककर गांव आया था, आज झील के किनारे टहल रहा था। वह हमेशा सोचता था कि गांव की यह खामोश फिजा उसे सुकून देगी, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। झील के किनारे एक अनोखा सा एहसास था, जैसे पानी के भीतर कुछ छुपा हुआ हो। वह झील के पास गया और पानी के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में एक पुरानी किताब आ गई। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर लिखा था, चाहत और हकीकत के बीच का फर्क। अहमद ने किताब खोली। किताब के हर पन्ने पर गांव के लोगों के नाम लिखे थे और उनके साथ उनकी एक छुपी हुई इच्छा भी। अहमद ने सबसे पहले अपने दोस्त फरीद का नाम पढ़ा। उसकी इच्छा थी, मैं चाहता हूं कि गांव के लोग मेरी मेहनत को पहचानें। अहमद ने सोचा कि यह तो एक आम बात है, लेकिन जैसे ही उसने किताब का अगला पन्ना खोला, वह हैरान रह गया। किताब में लिखा था, गांव के लोग फरीद की मेहनत नहीं देखते और वह अकेला रहता है। अगर वह अपनी मेहनत दिखाना चाहता है तो उसे सब कुछ छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। उस पल अहमद ने पहली बार महसूस किया कि इच्छा और हकीकत हमेशा एक जैसी नहीं होती। अहमद ने अगले पन्ने पर बीबी जान का नाम पढ़ा, जो गांव की सबसे दयालु और नेकदिल औरत थी। उसकी इच्छा थी, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा खुश रहे। लेकिन किताब ने उसकी सच्चाई दिखा दी। उसका बेटा शहर में अपनी जिंदगी में व्यस्त है और बीबी जान से मिलने नहीं आता। बीबी जान रोज झील के किनारे आकर दुआ करती है। अहमद का दिल बहुत भारी हो गया। उसने सोचा कि यह गांव की झील लोगों की छुपी हुई सच्चाई को सामने ला रही है। अहमद ने किताब के आखिरी पन्नों पर अपना नाम देखा। उसकी इच्छा थी, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सुकून और खुशियों से भर जाए। अहमद ने जल्दी से किताब खोली, लेकिन जो लिखा था उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अहमद की जिंदगी में सुकून तब आएगा जब वह दूसरों के लिए समय निकालेगा, अपनी स्वार्थी सोच छोड़ देगा और गांव की सेवा करेगा। अहमद ने किताब बंद की और झील की ओर देखा। पानी की सतह पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। उसने सोचा कि यह किताब सिर्फ लोगों की छुपी हुई इच्छाएं नहीं दिखा रही, बल्कि उनकी छुपी हुई सच्चाई और जिंदगी का सबक भी बता रही है। अहमद ने अगले दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। वह अपने दोस्त फरीद के साथ काम करने लगा ताकि उसकी मेहनत को पहचान मिल सके। उसने बीबी जान के लिए शहर से समय निकाला और उसकी दुआओं का जवाब बन गया। गांव के बच्चे और बुजुर्ग उसकी मदद से खुश होने लगे। किताब ने उसे यह दिखाया कि इच्छाएं सिर्फ सपने नहीं होती, बल्कि हकीकत को बदलने की हिम्मत भी देती हैं। कुछ दिनों बाद अहमद ने किताब को झील के किनारे वापस रख दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि किताब की ताकत तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक लोग अपनी जिंदगी में उसका सबक नहीं सीख लेते। लेकिन एक दिन अहमद ने झील के पानी में अपनी परछाई देखी और उसे एहसास हुआ, जो खुशी मैंने महसूस की वह किताब की वजह से नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी मेहनत और दूसरों के लिए समय निकालने की वजह से थी। अहमद ने किताब को दोबारा देखा और किताब गायब हो चुकी थी। अहमद अब गांव के सबसे खुश इंसानों में से एक था। वह हर दिन लोगों की मदद करता, दोस्तों के साथ समय बिताता और बीबी जान की खुशी में शामिल होता। झील अब वैसी ही शांत थी, लेकिन अहमद जान चुका था कि हकीकत और इच्छा के बीच का फर्क समझना ही सबसे बड़ा सबक है।